अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं और वो मुझसे पूछ लेती हैं कि हम बेकिंग बिजनेस करना चाहते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, बेकिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। बिकॉज अगर आप महीने के 300-400 केक बनाते हैं लाइक बेकरीज की तरह, तो ही ये आपके लिए एक बिजनेस हो सकता है। लेकिन अगर आप महीने के 30-40 केक बनाते हैं तो इससे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि इससे आप अपनी सिर्फ पॉकेट मनी के तौर पे यूज कर सकते हैं और इससे आने वाली अर्निंग को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि बेकिंग जो है, होम बेकर्स जो है, मोस्टली शौक क्या कर रही होती हैं, यानी उनका पैशन होता है बेकिंग। लोगों को शौक होता है कि हम रोजाना नए नए केक बनाएं, डिजाइन करें। तो मेरी नजर में बेकिंग पैशन ज्यादा और बिजनेस कम है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा होती है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत कम हो जाता है। क्योंकि मोस्ट लोग स्मॉल साइज केक ही बनवा रहे होते हैं, 1 पाउंड 2 पाउंड, तो उसमें आपका इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता और बहुत ही कम आपको बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं जिससे आपको प्रॉफिट मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि बहुत कम ही ऐसा होता है। लकीली अगर आपके पास अच्छे ऑर्डर्स आते हैं तो ही आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जो कि बहुत कम ही होता है। क्योंकि हमें रोजाना नई नई थीम्स पर काम करना होता है, तो इसके लिए हमें अलग अलग मोल्ड्स, कटर और मुख्तलिफ तरह के टूल्स चाहिए होते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। बेकिंग टूल्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और मोस्टली चीज़ें इम्पोर्टेड होती हैं और बहुत कम ही चीज़ें लोकल होती हैं और जिसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। अगर आपने स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट आपको 2 लाख की इन्वेस्टमेंट लास्ट में करनी होगी। और अगर छोटे से छोटा भी काम शुरू करना चाहते हैं बेकिंग का, तो 50,000 आपके कहीं नहीं गए, इतनी ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है। और मेहनत का तो आप पूछे ही नहीं, इसमें इतनी ज्यादा मेहनत होती है कि हमें बाज़-औक़ात एक एक केक को बनाने में 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं, जिसका हमें कोई पे नहीं करता। सब सिर्फ ऑर्डर करते हैं कि हमें ये चीज अपने केक पर चाहिए, लेकिन इस चीज को बनाने में हमें कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितना ज्यादा हमारा टाइम लगता है, कोई आपको आपके टाइम का नहीं पे करता। सिर्फ और सिर्फ अपने केक की ही अमाउंट पे कर रहे होते हैं। क्योंकि मुझे 2 साल होने वाले हैं इस फील्ड में, तो मुझे इस बात का अंदाजा बहुत देर में ही हुआ। अगर शायद हमें पहले इस चीज का अंदाजा होता तो हम कभी भी ऐसी फील्ड चूज ना करें जिसमें हमें प्रॉफिट कम हो और मेहनत हमारी ज्यादा हो। ज़ाहिर है, जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते तब तक हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सब कुछ बता रही हूँ। अगर आप बहुत लकी हैं, आपके पास बहुत अच्छे और बड़े बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं, तो ज़रूर आप इस काम को शुरू करें। लेकिन अगर आप किसी छोटे एरिया में रहते हैं और वहाँ पे आपको छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मेहनत तलब काम है। लेकिन अगर आप पॉकेट मनी के तौर पर इसको यूज़ करना चाहते हैं, इससे आने वाली अर्निंग को, तो ये बहुत अच्छा काम है, आप कर सकते हैं। आप अच्छी पॉकेट मनी इससे निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने भी ये काम शौकिया ही शुरू किया था, मुझे बहुत शौक था बेकिंग का। आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट करते करते मैं अब इस स्टेज पे आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर चुकी हूँ और मेरे पीछे हटना मुश्किल है। बट अगर आप लोग इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप सारी चीज़ों को अपने जहन में रखिएगा और उसके बाद ही इस काम को शुरू करिएगा।